यही है मानवीय तस्करों के लिए सबसे सख्त सजा। सबसे पहले उसे पूरी तरह नग्न करके खींच लाया जाता है और जब लड़की बेताब होकर विनती करती है तो भी उसे अनसुना करते हुए जबरदस्ती एक खास बनाई हुई बाथटब में ठूंस दिया जाता है। फिर एक वंशानुगत पीढ़ियों से चला आ रहा सदियों पुराना बर्फ का टुकड़ा तोड़ा जाता है। एक बर्तन में खुरदुरे बर्फीले टुकड़े भरे जाते हैं, इतने ठंडे की हड्डियां कांप जाएं और वे सारे टुकड़े जैसे ही तस्कर की नंगी देह पर ढाल दिए जाते हैं उसके शरीर पर कतरे कतरे बर्फ गिरती है। धीरे धीरे वो असलियत समझता है। पूरी देह मनहूस ठंड से सुन्न पड़ चुकी थी, सिर्फ सिर ही ठहरा हुआ था। बदकिस्मती और भय उसे हिलाकर रख देते हैं। वो कांपता है, निशक्त सा। जब उसने पसीना पोंछने के लिए भरसक कोशिश की तो भय में देखा कि उसके साथ आए साथी भी क्या हाल में हैं। वे पहले से ही इतनी ठंड से नीले होठों के साथ झकझोर रहे हैं, सिर्फ सिसकते हुए किनारे पर पड़े। पर इससे भी बड़ा डर यह था कि जेल उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। नजदीक मृत्यु के समय उन्हें बाहर निकाला गया, पर केवल ताकि फिर से जिंदा कर उन्हें और सताया जा सके। थोड़ी ताकत लौटने पर उन्हें एक और यातना दी गई। 150 डिग्री के पानी में तेज स्नान कराया गया, जैसे किसी जलती हुई धोबी की कढ़ाई में डालते हैं। फिर उन्हें अंधेरे किसी रोशनी रहित कैदखाने में ठूंस दिया गया ताकि वही डर, वही घिनौनी अनुभूति जो उन्होंने अपने पीड़ितों को दी थी अब उनकी आत्मा में उतर जाए। उनका भोजन भी विशेष रूप से चुना गया, सुअर का चारा और कुत्तों का सूखा, इतना भयानक कि निगलना भी मुश्किल हो, पर उन्हें मजबूर करके पूरा खिलाया जाता है क्योंकि 3 दिन के बाद भोजन भी अचानक बंद कर दिया जाएगा। 1 सप्ताह तक उनके कैदखाने की खिड़की खोल दी जाती है। थोड़ी सी ठंडी दूर की रोशनी में उन्हें कुछ क्षण के लिए बाहर का एहसास कराया जाता है। जब वे एक किरण के आश्वासन से ढलकने लगते हैं तब कुर्सी फिर से टिकाकर सब बंद कर दिया जाता है और उन्हें अंधेरे में ढकेल दिया जाता है। ये चक्र बार बार चलता है, उठो तो उम्मीद, फिर बंद कर दिया जाए और उम्मीद टूट जाए। ये यांत्रिक फिर भी निरसंस सजा मानो किसी धारदार चाकू से बार बार उनकी आत्मा पर वार कर रही हो। हालांकि उन्हें फैसले के अनुसार मृत्यु दंड नहीं दिया गया, फिर भी ये निरंतर यातना और मानसिक तहस नहस होना सबसे क्रूर सजा बनकर उभरती है।